है ना। स्प्लीन आपको पता है कि राइट साइड पर है ना। लेफ्ट साइड पे, हाँ, लेफ्ट साइड पे, तो बोली नहीं था। इसके क्या है, साइड डिटर्मिनेशन के वास्ते इट हैज़ गॉट 2 पोल्स। एंटीरियर पोल देख लो यहाँ पर, नहीं दिख रहा तो बोलो मेरे को। ये देखिए, एंटीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल। एंटीरियर पोल इज लाइक अ बॉर्डर, कैन यू सी दिस? इतना बड़ा है, इतना बड़ा पोल थोड़ी होता है, ये पोल दिख रहा है। तो एंटीरियर पोल इज लाइक अ बॉर्डर। तो एंटीरियर पोल से आपको मालूम पड़ गया, जो बड़ा रहेगा तो आप इसको ऐसा नहीं रखोगे, तो ऐसे रखोगे। फिर उसके बाद में मीडियल सरफेस जो है उसका, दैट इज हैविंग सम इम्प्रेशन, इसीलिए वो अनइवन है, अनलाइक द लैटरल बॉर्डर जो कि स्मूथ है, राइट। उसके बाद में ये पोजीशन है उसकी, स्प्लीन की एनाटॉमिकल पोजीशन। एंटीरियर हो गया, मीडियल हो गया, लैटरल हो गया। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो नॉच्ड है, नॉच्ड, ऐसे 2-3 नॉच दिखेगी, यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिख रही है। नॉच इसलिए क्योंकि ये नोड्यूल्स में बनता है। इम्यूनोलॉजिकली कैसा होता है, नोड्यूल्स बनते हैं, फिर नोड्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं तो स्प्लीन बन जाता है। तो जो नोड्यूलर अपीयरेंस है उसका बाद में भी दिखाई देता है, कहाँ पर? सुपीरियर बॉर्डर पर। तो सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर। इंटरमीडिएट बॉर्डर जो है वो हाइलम भी बोलते हैं, हाइलम भी बोलते हैं। अब देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, हाथ छोटे, ठीक है। ये किसी ने एग्जाम्पल दिया था, लक्ष्मी माँ कैसे खड़ी रहती है, वैसा हाथ कर देने का एकदम, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है एकदम। आप समझ रहे हैं? अब क्या होता है, ये जो हम लोग, ये जो कर्व रखा हुआ है, ये जो कर्व रखा हुआ है, कर्व, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, 3 लंबी लंबी चीज़ें यहाँ से जा रही है थोरैक्स में से। वेरी गुड, रिब्स। कौन कौन सी रिब्स है? 9, 10, 11। एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्प्लीन इज अलोंग द 10th एक्सिस, 10th रिब। ठीक, समझ गए? 10th रिब का जो एक्सिस है, द सेम एक्सिस इज फॉर द स्प्लीन। ओके, एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। जब ये एनाटॉमिकल पोजीशन मालूम पड़ गया अपने को, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हाइलम में कौन सी चीज़ें हैं, राइट। बिफोर वी गो ऑन टू द इम्प्रेशन, इंटरमीडिएट बॉर्डर जो है उसके अंदर हाइलम है। हाइलम मतलब खिड़की, वहाँ से कोई भी जाएगा, कोई भी आएगा। सम पीपल विल गो, सम पीपल विल कम। यहाँ पे कौन कौन जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, उसका एक बताते हैं अपन। फर्स्ट 2 थिंग्स आर स्प्लीनिक आर्टरी जो अंदर जा रही है, स्प्लीनिक वेन जा रहा है। उसके बाद 2 लिगामेंट्स हैं यहाँ पर, एक लिगामेंट यहाँ से स्टमक को जा रहा है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, वेरी गुड। दूसरा जा रहा है किडनी को, लेफ्ट किडनी को, तो लीनो रीनल लिगामेंट, लीनो स्प्लीन, रीनल लिगामेंट। नहीं समझ में आएगा तो स्प्लीनो रीनल बोलेंगे, 100% करेक्ट है, ठीक है। तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट, ये 2 लिगामेंट्स आपको अटैचमेंट यहाँ पर मिलेगा, हाइलम पर, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है टेल ऑफ द पैंक्रियाज। यहाँ पर क्या है? टेल ऑफ द पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज है ना, ये पैंक्रियाज का जो टेल है वो यहाँ पर आके अटैच होता है। आप समझ रहे हैं? टेल ऑफ द पैंक्रियाज, कैन यू सी दिस? तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, लीनोरीनल लिगामेंट, टेल ऑफ द पैंक्रियाज। 5 चीज़ें यहाँ पर हैं। कहाँ पर? हाइलम ऑफ द स्प्लीन। समझ में आ गया? इजी है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप बोलेंगे स्प्लीनिक आर्टरी, तो पूछेंगे स्प्लीनिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। स्प्लीनिक वेन बोलेंगे आप, तो स्प्लीनिक वेन आगे जाके क्या बनाती है? पोर्टल वेन। किसके साथ मिलके बनाती है? वेन है ना, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन दोनों मिलके बनाती है पोर्टल वेन। तो स्प्लीनिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। व्हेन वी टॉक अबाउट सीलियक ट्रंक, सीलियक ट्रंक की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी। क्यों ऐसा क्यों है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, हम लोग ने लीवर निकाल दिया बॉडी में से, सब निकाल दिया, सिर्फ किडनी बची हुई है वहाँ पर। अब पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे क्या बचा हुआ है? 2 बड़ी वेसल्स, अओर्टा और इंफीरियर वेना कावा। आप समझ रहे? 2 इंपॉर्टेंट वेसल्स। मैंने क्या बोला था कि T12 पे, एट द लेवल ऑफ T12, जहाँ पे थोरासिक खत्म हो रहा है ना, वहाँ पर सारी ब्रांचेस निकलना शुरू होती है अओर्टा की। अओर्टा की 3 सिंगल ब्रांचेस है, 1, 2, 3, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक। 3 आर्टरीज जो है वो अओर्टा के सामने से निकल रही, 1, 2, 3 करके।
ये जो पहली ब्रांच है वो सबसे ऊपर दी जा रही है T12 पे, आप समझ रहे हैं? पहली ब्रांच जैसे वो निकलती है सिलेक्ट्रन, इट डिवाइड्स इनटू हिपैटिक, गैस्ट्रिक और स्प्लीन। अब स्प्लीन लेफ्ट साइड पर है, उसको दिया हुआ है मिडल के अंदर, तो ब्रांच को ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है। कहाँ पर? स्प्लीन के पास। उसको सप्लाई करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ रहा है? बिहाइंड द स्टमक। अब जैसे ही आप बात करेंगे स्टमक की, स्टमक की बात करें हम लोग, स्टमक के पीछे के जो रिलेशंस है, स्टमक के जो पीछे के रिलेशंस है, दे कॉल्ड स्टमक बेड, है ना? स्टमक बेड। अब यहाँ पर प्रोबेबली यहाँ पर इन द मिडल क्या दिया हुआ है? स्प्लीनिक आर्टरी। अब वो स्प्लीन ट्रैवल करके पीछे से जा रही है बिहाइंड द स्टमक, और फिर यहाँ से स्प्लीन में जा रही है, ठीक है? तो ये पूरा ट्रैवल करना पड़ रहा है उसको। तो वन ऑफ द बिगेस्ट आपकी आर्टरी, और ये आर्टरी जो है वो ऐसी है, क्या बोलेंगे इसको? वेवी या टॉर्चुअस। मेडिकल टर्म क्या है? टॉर्चुअस, है ना? समझ गए? बताओ टॉर्चुअस क्यों है? बताओ टॉर्चुअस क्यों है? बताओ यार। अरे कहाँ जा रही है वो? इतना बच्ची ने उठाया कैसे? ये कहाँ जा रही, कहाँ से जा रही है? बिहाइंड द स्टमक। स्टमक का काम क्या है? अरे वाह, डिस्टेंट है ना? जब जैसे आपने खा लिया मस्त एकदम, है ना, 56 भोग, उसके बाद क्या होगा? उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। अगर आर्टरी टॉर्चस नहीं हो वो टूट गई आपकी स्प्लीन, है ना? राइट? तो ये टॉर्चस होती है। अब यहीं पर दो चीज़ और बता दें, दो आर्टरी और है बॉडी के अंदर जो टॉर्चस है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मतलब ऐसा एग्जाम में नहीं आने वाला, पर स्प्लीनिक आर्टरी आएगा। वो टॉर्चस क्यों मालूम पड़ेगा तुम्हारे? स्प्लीनिक सीलिएक से निकल के वहाँ जा रहा है। मुझे बताओ कौन सी? अरे अच्छा चलो एक मैं हिंट देता हूँ, फीमेल में होती है। हाँ, 11 टाइम। कितना बड़ा होता है? पूरा बेबी अंदर आ जाता है। ब्रॉड लिगामेंट से ट्रेवल करके उसको जाना पड़ता है यूट्राइन आर्टरी, है ना? इलियक से निकल के फिर उसके से जाके पूरा सप्लाई करना पड़ता है, तो उसको ट्रैवल करना पड़ता है। जब वो बढ़ता है, बढ़ने के टाइम पर वो कंप्रेस करेगा, लेकिन टॉर्चुसिटी उसको बचा देगा। अब तीसरी रह गई, दोनों में है, लेकिन काम ज़्यादा जो है फीमेल्स को आती है। दोनों में है नहीं, दोनों को आती है। यह सही था, लेकिन वहाँ की आर्टरी बहुत इमीडिएट है। वेजाइकल आर्टरीज डोंट हैव टू ट्रेवल। फेस पे किसी के फेस पे तो दिखना चाहिए, मेरे फेस पे नहीं दिखेगी। गाड़ी रखिए, यहाँ दिख रही है, ऊपर 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 देखिए, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर, फेशियल आर्टरी, ये देखिए यहाँ पर जस्ट वो मैंडिबल को क्रॉस करके जाती है, मैंडिबल को क्रॉस करके जाती है, एंगल ऑफ द मैंडिबल के पास से निकलती है, जहाँ मैसेटा खत्म होता है उसके पास से ही आ जाती है। दिस इज योर फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी को मैंडिबल को क्रॉस करना पड़ता है, और मैंडिबल कितनी मरतबा खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है दिन में? खाने के लिए, बोलने के लिए। बातें कौन ज़्यादा करता है? बॉयल, है ना? फेशियल आर्टरी में टॉर्चर्स होती है, समझ गए? हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। वापस आ जाते हैं यहाँ पर स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन के अंदर हम लोग जब भी बात करेंगे स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन के बारे में 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। स्प्लीनिक आर्टरी जैसे मुँह से निकलेगी, इट्स अ ब्रांच ऑफ सीलिएक, है ना? और जैसे मैं रहूँगा तो मैं पूछूंगा व्हाट आर द अदर ब्रांचेस ऑफ सीलिएक ब्रांच। चांस दिया ना आपको, हिपैटिक और गैस्ट्रिक। एक क्वेश्चन आपको मिल गया ना। स्प्लीनिक वेन क्या बना रही है? पोर्टल वेन अलॉन्ग विथ, ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग वापस से बात करेंगे थोड़ी सी स्प्लीन के बारे में। जब हम लोग स्प्लीन यहाँ से पकड़ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर 9, 10, 11 रिब्स है, और ये इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। व्हेन यू टॉक अबाउट द इंट्रापेरिटोनियल, यू शुड नो व्हाट इज इंट्रा एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स, राइट? मालूम होना चाहिए आपको। पेरिटोनियल में पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि ऐसे एब्डोमेन, ये एब्डोमेन समझ लो ना, ये एब्डोमेन है।
ये लैटरल वॉल्स है, लैटरल वॉल्स, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर है। आप समझ रहे हैं? ऊपर नीचे दाएं बाएं, समझ गया? ऊपर जो है दो चीज़ें, डिओडिनम, पैंक्रियास। ये देखो पैंक्रियास डिओडिनम के साथ में ही है। ये ऊपर ये होता है रेट्रोपेरिटोनियल, ये आउटसाइड है, ये पूरा डिओडिनम और पैंक्रियास। ये क्या हो गया? ऊपर, ठीक है। साइड में दो कोलोन है, कौन कौन से बताओ? ये दोनों भी चचा बाहर है, दोनों बाहर है, साइड में दोनों बाहर है। दे डू नॉट हैव एनी पेरिटोनियम, दे आर आउटसाइड द पेरिटोनियम। समझ गए? ऊपर कौन था? डिओडिनम एंड पैंक्रियास। साइड में कौन है? दोनों कोलोन। नीचे कौन है? रेक्टम। समझ गए? अब क्या किया, एक्चुअली क्या है, फिलोसॉफी क्या है इसके पीछे? अभी दो किडनीज भी बाहर है, किडनीज भी बीच में दोनों बाहर है, तो किडनीज को भी रेट्रोपेरिटोनियल है। मैंने ना काउंट नहीं किया, मैं सिर्फ बाउंड्री बताना चाह रहा था। बाउंड्री देखिए, ये पूरा एरिया कवर कर रही है, ऊपर का फुल लेंथ कवर कर रही है, ठीक है। ये ऊपर का हो गया, नीचे रेक्टम बैठा हुआ है, साइड में दोनों कोलोन बैठे हुए हैं। बीच में क्या डाला हुआ है आपने? वेरी गुड, इंटेस्टाइन डाली हुई है। इंटेस्टाइन कितनी है? जेजुनम, इलियम और सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलोन, पेल्विक कोलोन, ये सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है जो इंट्रापेरिटोनियल है। 20 फीट होती है इंटेस्टाइन, उसको ऐसे पूरा ऐसे करके अंदर डाल दिया अंदर। अब वो साइड में नहीं जा सकते, दोनों साइड में नहीं जा सकते, बिकॉज वहाँ पर एक दो चीज़ रखी हुई है। ऊपर जा सकते हैं क्या? वो वहाँ पे पैंक्रियास बैठा हुआ है ना वहाँ पर, और नीचे क्या है? रेक्टम। आप समझ रहे हैं? उसको सेफ गार्ड कर दिया, जो भी कॉइल को डाला बीच में उसको सेफ गार्ड कर दिया। चारों जगह पर रेट्रोपेरिटोनियल। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर? व्हाट इज द स्पेशलिटी? दे आर फिक्स्ड, दीज ऑर्गन्स आर फिक्स्ड, दे आर नॉट मूवेबल। ये उनकी स्पेशलिटी है। जब ये नॉट मूवेबल है मतलब अंदर वाले सब हिलते हैं, दे आर मूविंग। तो स्प्लीन क्या है आपका? मूव करती है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको कि इंट्रापेरिटोनियल एक एक्स्ट्रा इंट्रापेरिटोनियल, डज इट मूव विथ रेस्पिरेशन? यस, इट इज प्रोटेक्टेड बाय 9, 10, 11। पूरा रिबकेज हिल रहा है तो तुम भी हिलो। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझा? नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट है ये? इजी है यार, बहुत इजी है, मतलब इसमें तुम लोग क्रैक कर दोगे, बहुत इजी है ना। स्प्लीन के बाद में हम लोग आते हैं अभी डायरेक्ट किडनी पर।